देखिए अगला क्वेश्चन है, ठीक। ये भी क्वेश्चन जो है हमारा 2024 का जो पेपर हुआ था, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में मैथ के सेक्शन से। सेट वही है सेम जिससे पहले वीडियो बनाया था, और जो कोड है 65B है। क्वेश्चन का पैटर्न रिपीट हो सकता है, क्वेश्चन भी रिपीट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। किसी और बोर्ड में देखिए सही बन रहा है, ठीक है, तो सही दिख रहा है यहाँ पे। अब इसको हमें क्या करना है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक। देखो एक बात याद रखना, क्या याद रखना है कि हमारे पास अगर dy बाई डी एक्स की बात की जाए, dy बाई डी एक्स किसका, कॉसेक एक्स का, कॉसेक, अगर कॉसेक एक्स का बात की जाए, dy बाई डी एक्स कॉसेक एक्स, ये जो होता है ये क्या होता है, माइनस आएगा, ठीक है, माइनस आएगा, क्या आएगा, कॉसेक, फिर वापस आ जाएगा कॉसेक एक्स और कॉट एक्स। ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगने वाला है। क्या याद रखना है कि अगर हमें dy बाई डी एक्स निकालना है किसका, कॉसेक एक्स का है, अगर थीटा होता तो डी थीटा होता, फिलहाल एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये क्या आएगा, माइनस कॉस एक्स कॉट एक्स। याद रखना कॉस एक्स कॉट एक्स, ठीक है, उसी का यूज करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंटीग्रेशन, इसको लिख लेंगे क्या, कॉसेक स्क्वायर एक्स, एक्स की क्या दिया हुआ है 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, एक कॉस एक्स निकाल लिया हमने। अब अंदर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे कॉसेक एक्स, एक्स की कितना है 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, ठीक है। फिर कॉट, यहाँ पे क्या है 3x प्लस 1, इसको एक साइड पे ले लिए हैं, इसलिए लिए अभी पता चल जाएगा, ये dx है, ठीक। इसको हमने ऐसे कर लिया। अब क्या करेंगे, अब लेट कर लेंगे, हिंदी में लिख देना, मान लेंगे, क्या मानेंगे, ये मान लेंगे कि कॉसेक, कॉसेक 3x प्लस 1 ये हमारा जो है t के इक्वल है, किसके इक्वल है, t, इसको हमने t मान लिया है, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को जो आ गई है, डिफ्रेंशिएट करो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कॉसेक एक्स, और इस पूरे पार्ट को अगर एक्स माना जाए तो ये वाला फॉर्म आ जाएगा। कहाँ, यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या है 3x प्लस 1 है, अगर इसको x माना जाए तो इसका मतलब इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। जब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा आगे, ठीक है। फिर क्या आएगा कॉसेक, ठीक है, माइनस आया, कॉसेक आया, अंदर आया 3x प्लस 1, और इसके साथ क्या आता है मल्टीप्लाई में, कॉट वाला भी पार्ट आता है। तो ये क्या हो गया, कॉट 3x प्लस 1, क्या किया हमने, डिफ्रेंशिएट किया है, किसी को समझ ही ना है, डिफ्रेंशिएटिंग, अगर डिफ्रेंशिएट किया है किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x, या t कहते हैं यहाँ पर, t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमने t माना इसको, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो इसका तो हो गया ये पार्ट, x होता अगर तो इतना तो काम हो गया, लेकिन ये पार्ट और दिया हुआ एक्स्ट्रा, इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा। जब इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो यहाँ पर 3x प्लस 1 का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो केवल 3 बचेगा, बाकी 1 कांस्टेंट है, 0 होता है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, यानी यहाँ पर 3 और आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ये dx हो जाएगा और बराबर हो जाएगा dt के, समझ गए। पहले cos x को हमने लेट कर लिया, cosec x को 3x प्लस 1 बराबर t हो गया, t होने के बाद ये जो कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास ये फार्मूला होता है कि dy बाई डी एक्स कॉसेक एक्स इज इक्वल टू होता है
माइनस माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, याद रखना आगे माइनस है और जो है वो पहले आया, फिर उसके बाद एक एक्स्ट्रा कॉट आया, उसी का यूज किया। तो हमने इसका जब यूज किया तो इस वाले पार्ट का जब डिफ्रेंशिएशन किया, डिफ्रेंशिएशन किया, क्या आया, कॉसेक माइनस का कॉसेक 3x + 1 और इसके साथ क्या आता है, कॉट आता है, तो कॉट भी आ गया। लेकिन ये वाला जो पार्ट था मेरे पास 3x + 1, इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो 3 आएगा, ठीक है, इसका 3 आएगा और ये 1 का कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। अब इसका हो गया, ये हमारा हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या है, हमने ये ब्रैकेट में जो माना है, ये इतने पार्ट की जगह क्या लिख सकते हैं, अगर इसको 3 से डिवाइड कर दिया जाए और माइनस को इस तरफ भेज दिया जाए तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, कॉसेक 3x + 1 और कॉट 3x + 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर dx आ जाएगा, माइनस का dt/3 आ जाएगा, माइनस का dt/3 आ जाएगा। यानी इस वाले पार्ट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का dt/3 किस में लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो हम रख देते हैं इसमें इंटीग्रेशन, इसकी जगह क्या रखेंगे, ये वाले पार्ट की जगह हमने क्या रखना है, इस वाले पार्ट की जगह पे हमको रखना है t, जो कि हमने माना है, तो क्या हो जाएगा t², ठीक है। और इस वाले पार्ट की जगह क्या रखना है, माइनस का dt/3, और तो कुछ बचा नहीं, सब हो गया काम, बस आगे बढ़ो इसको। तो -1/3 बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा, t² और dt, ठीक। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दो, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे सामने ही कर देते हैं, जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1/3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहानी बन गई, यहाँ पर ये कहानी बन गई कि अगर हमारे पास dy/dx दिया हुआ है और x की पावर क्या है, n है, इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, तो क्या होता है, x की पावर n होता है, सॉरी इंटीग्रेशन करना है यहाँ पे, डिफ्रेंशिएशन नहीं, ये इंटीग्रेशन करना है, x की पावर n + 1 डिवाइड बाई n + 1, तो वही कॉन्सेप्ट यूज हुआ यहाँ पर। अब यहाँ पर n की जगह कितना है, 2 है, तो क्या आ जाएगा, एक पावर ऐड हो जाएगी, यानी 3 का क्यूब हो जाएगा, यानी t का क्यूब हो जाएगा, डिवाइड किससे करेंगे, 3 से करेंगे, ठीक। तो इसको फर्दर आगे कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1/3 × 3 9 हो जाएगा और t³ हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने कांस्टेंट टर्म तो अभी लगाया ही नहीं, तो एक कांस्टेंट टर्म भी आएगा ना, जब इंटीग्रेशन किया जाता है तो कांस्टेंट टर्म भी आता है, उसको तो भूल ही गए थे, यहाँ पर कांस्टेंट c लगा देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 1/9 t का क्यूब और प्लस कितना आएगा c। अब इसमें t की वैल्यू पुट करना है, देखें वो साइड पे दिख रहा है उधर, t की वैल्यू पुट करना है, सब सही है, t की वैल्यू में पुट करनी है इसमें और सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको हम इक्वल कर देंगे, t की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, -1/9, t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू हमारे पास जो है ये है कॉसेक 3x + 1, तो यहाँ रख दो कॉसेक, ये क्यूब है क्योंकि 3 का क्यूब है, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 3x + 1, ठीक है, और ये प्लस कैपिटल C जो कि कांस्टेंट है, यही हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन था जो कि आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। समझ में आया हो तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है और सपोर्ट भी करना है भैया। इसके बाद एक वीडियो बनेगा इसमें एक क्वेश्चन और है, ये इंटीग्रेशन के ही सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।